हादी बरहक इमामुल अंबिया सैयदुल बश खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। अल्लाह ताला हमें खातमुन नबीन की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें तौफीक दे कि हम सच्चे मुसलमान और पक्के मोमिन बन सके। मैं कफलगढ़ में हूं और शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा इसलिए हूं कि आज मौलाना अब्दुल्ला कफलगढ़ भी दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि राजा सबील साहब मरहूम अब कफलगढ़ में मौजूद नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे मरहूम वालिद कर्नल नसीम साहब आज दुनिया में मौजूद नहीं है। मुझे इस मुहावरे का मतलब नहीं पता था सरफराज साहब कि 100 मरे तो मरे, 100 का सरदार ना मरे। ये जो बेगैरती हो रही है बस्ती बाग के अंदर, इसकी वजह यह है कि अब हमारे सर पे साया नहीं रहा, हम सब यतीम हो गए हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मेरे दिल में बहुत जज्बात हैं, लेकिन मैं गलती से लीडर बन गया हूं और लीडर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उसका बोझ महसूस करता हूं। इसलिए मैं कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहता जिससे बेशक मुनाफिक हो, चोर हो, डाकू हो, उसका भी नुकसान हो। सबसे पहले मैं अल्लाह बुजुर्ग बरतर का आप सबकी मौजूदगी में शुक्र बजा लाता हूं गाजी नदीम कि इज्जत जिल्लत, जिंदगी मौत, रिज़्क और औलाद, ये 4 चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथ में रखी हैं। और आज ये जलसा इस चीज की गवाही देता है सबके सामने कि खुदा जिसको इज्जत देना चाहे, रोए जमीन की कोई ताकत उससे इज्जत नहीं ले सकती है। मैं यहां आ रहा था तो सोशल मीडिया पे सुबह निकलते हुए किसी बेवकूफ ने लिखना, बेटा आप साइड पे हो जाएं प्लीज, थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, साइड पे हो जाएं बेटा, ये नहीं हो रहा है, प्लीज साइड पे हो जाएं बेटा, आप भी पीछे हो जाएं थोड़ा सा। मैं आज सुबह बाग के लिए निकल रहा था, सरदार इस्लाम, राय शकील साहब, फरहान मिनास, तो वहां पे किसी बेवकूफ ने लिखा कि बाग में तसादुम होने वाला है। तो मेरा फोन खुला था, मेरी वालदा आई हुई थी, मैं एक ही बेटा हूं, तो मां परेशान होती है तो मैं उसे छुपाने लगा। साजिद, मां परेशान होती है तो मैं उसे छुपाने लगा कि कहीं रोक ना दे। तो उन्होंने कहा क्या चीज है? मैंने कहा कुछ नहीं अम्मी, वैसे ही एक पोस्ट लगी हुई है। तो उन्होंने कहा मुझे दिखाओ। देखा, पढ़ा और खामोश हो गई। तो मैंने कहा अब ये रोक देंगी और मैं इनकी बात ना मान के, क्योंकि जाना अब इज्जत गैरत का मसला है, मर्दानगी का मसला है, तो ये नाराज होंगी। तो मैंने अपनी मां से पूछा कि अम्मा आज अगर वालिद साहब जिंदा होते तो मुझे क्या कहते? तो अम्मी जी ने कहा था कि बेटा जाओ और जीत के वापस आना। मैं यहां से जीत के वापस जाऊंगा वरना मर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं पीटीआई की क़यादत अपने चेयरमैन इमरान खान साहब का, अपने बड़े भाई, अपने दोस्त, अपने रहबर, अपने पैट्रन, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पाकिस्तान सैफुल्लाह नियाजी साहब का, वो गिलगित जा रहे हैं 10 दिन के लिए। अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे, कामयाब करे और गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नवीद देता हूँ, बिशारत देता हूँ। मेरा दिल कहता है कि पीटीआई की हुकूमत कायम होगी और गिलगित की तारीख बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक गैरतमंद आदमी है, दिलेर आदमी है। उसने साबित किया है इन मुश्किल 5-7 दिनों में कि वो एक सियासी खानवादा है।
उसने साबित किया है कि वो हमेशा लीडर का दिल बड़ा होता है, लीडर गैरतमंद होता है। इसी तरह मैं अपने सेक्रेटरी जनरल खान माजिद खान, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, उम्र में मुझसे छोटे हैं राजा मंसूर साहब, लेकिन मेरे भाई हैं, उनको अल्लाह ने इज्जत दी है। गवर्निंग बॉडी के मेंबरान, मुझे कल रात याद है जब मेरे दोस्त मेरे मोहसिन सरदार मुर्तजा ने फोन किया था तो उसने कहा था मंड के रख। हमारे सेक्रेटरी मालियात आजाद कश्मीर के धीरकोट से सरदार जुल्फकार अब्बासी साहब, मैं उनके पास पेश हुआ था। मैं मिन हैसल पूरी जमात की गवर्निंग बॉडी का, तमाम पीटीआई के लोगों का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे कम अज कम इतना एतमाद दिया और सफाई का मौका दिया। मैं बाग के उलमा और मशाइख का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा। मकसूद तौहीदी साहब, मौलाना सबूर मदनी साहब, मुफ्ती रशीद साहब, हमारे सरप्रस्त, हमारे निगरान, मौलाना वहीद जलाली साहब, मौलाना अमीनुल हक साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब, इन सब गैरतमंद उलमा कराम ने साबित किया है कि मजहब सियासत के लिए नहीं है। इनसे भीख मांगी गई और इन सब ने बाइकआउट किया है सब ऐसी एक्टिविटीज का जहां मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए या किसी का दामन दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन उलमा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नहीं है, मैं ऑपोजिशन में हूं, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाग का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें सीनियर मोस्ट ऑफिसर था पुलिस की तरफ से डीआईजी राशिद नईम साहब। 7 महीने पहले जब पहली दफा हमें ब्लैकमेल किया गया था और मैंने सरदार राशिद नईम साहब को इसके बारे में बताया था, उन्होंने फिलफोर एसपी साहब को एप्लीकेशन मार्क करके इसकी तहकीकात करने का हुक्म दिया था और आपने सोशल मीडिया पे वो तमाम चीजें देख ली थी। 4 दिन पहले जब ये पोस्ट लगी थी एक गुमनाम आदमी थे, तो मैंने रात को 2 बजे 2:30 बजे का वक्त था, डीआईजी साहब को उठाया और वो उठे और उन्होंने जो जवाब दिया उससे यह साबित होता है कि वो एक फर्जशनास अफसर है, डेडिकेटेड अफसर है, प्रोफेशनल अफसर है। काम होना ना होना मकसद नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपना फर्ज पूरा किया और इम्पार्शियल रहे। इसी तरह एसपी बाग मिर्जा जायद, ये एसएचओ भी आया था, डीएसपी भी आया था, मेरे वालिद के टेन्योर में था और मेरे वालिद ने कहा था ये हिल नहीं सकता, अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए। और इसने भी इन अल्फाज की लाज रखी है, गैरतमंदी से, उसूल पसंदी से, हक परस्ती से और कानून के मुताबिक फैसले किए। आज 12वीं लेवल का दिन था, उसके बावजूद डीएसपी शफीक साहब पूरा दिन राब्ते में रहे, रात को राब्ते में रहे। इसी तरह कमिश्नर पुंछ डिवीजन मसूद रहमान साहब, उनका बहुत पॉजिटिव रोल था, जो मैसेजेस कन्वे हुए हैं। इसके अलावा मेरे वालिद के ताल्लुक, जो वर्दी उन्होंने एक फर्ज समझ के पहनी थी अफवाज पाकिस्तान की, मैं उन अफवाज पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इन 7 दिनों में, मुश्किल दिनों में मेरी मदद की है। मैं डीजीआई पाकिस्तान की पहली दिफा की लाइन और आखिरी दिफा की लाइन आईएसआई के कमांडर जनरल फैज का शुक्रगुजार हूं, डीसीजी का शुक्रगुजार हूं, सेक्टर कमांडर का शुक्रगुजार हूं, डेट कमांडर का शुक्रगुजार हूं और तमाम आईएसआई के वर्करान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गैरतमंदी के साथ हक और सच सामने लाने में मेरी मदद की है। इसके अलावा मुझे बताया गया था कि बाग के सहाफी 1000 रुपए में बिक जाते हैं। मैं प्रेस क्लब के सदर, अपने इंतहाई काबिल एहतराम सरदार इश्तियाक का, साबिक प्रेस क्लब के सदर, अपने भाई, अपने दोस्त, जिन्होंने इंतहाई शफकत करके उसूल की बात की थी, सैयद अफराज गर्देजी साहब, जाहिद गिलानी साहब, ताहिर अब्बासी साहब, मेरा इंतहाई गैरतमंद भाई कामरान नसीम साहब, शहजाद साहब, मुगल साहब, आप सब के सब लोगों ने उसूल का साथ दिया है, सहाफत का साथ दिया है।
आपने अपनी ख्वाहिश को, अपनी सियासी वाबस्तगी को खबर नहीं बनाया। आपने मुझे मौका दिया कि आओ अपनी सफाई पेश करो, फिर हम रिपोर्ट करेंगे। आपके खिलाफ इंतहाई बदतरीन जुबान इस्तेमाल की गई कि आप पैसों पे बिक गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हक परस्ती का दिया। 4 से 5 दिन इंतजार किया। मैं इसके लिए पूरे प्रेस क्लब का, पूरे कफलगढ़ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेस क्लब के लिए तालियां बजाइए। बाग के गैरतमंद भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नाजिम अंकल, मैं गैर मशरूत तौर पे बिला किसी हीलो हुज्जत के अपनी तकरीर शुरू करने से पहले बाग की मां, बहनों और बेटियों के सामने बतौर सियासतदान शर्मिंदा हूं कि हम बतौर सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी माओं को, बहनों को और बेटियों को उसकी जीनत बनाते हैं और उनको इस्तकबाल करते हैं। हमसे ज्यादा गिरी हुई कोई लोग यहां मौजूद नहीं है। सियासत में मुखालफत होती है। सियासत में मुखालफत ना हो तो फिर सियासत करने में मजा ही नहीं आता। मैंने 20 बगले के जलसे में भी यही कहा था और धूंधार के जलसे में भी बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में कहा था, मुखालफत से मुझे कुछ नहीं है, मुनाफकत मुझे कबूल नहीं है। और मुनाफिक कुफ्फार से भी नीचे वाली सतह में जहन्नुम की रहेंगे। कामरान, अब मैं सफाई दूं, बयान करूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माएं बहनें बैठी हैं और मैंने वादा किया है कि मैं एक पढ़े लिखे नौजवान की तरह आपके साथ रहूंगा। आप सब भाई पहले हाथ उठा के एक वादा करें कि जो कुछ यहां सुनेंगे, जो कुछ यहां देखेंगे, उसका आप रिएक्शन नहीं देंगे। ये आप सब वादा करें कि कानून हाथ में कोई नहीं लेगा, हाथ उठाए। ये आप सब ने हल्फ किया है कि कानून की पासदारी हम में से हर शख्स करेगा, चाहे आपको जितनी भी ठेस पहुंचे यहां पे। कानून की पासदारी हम सब पे फर्ज है, लेकिन मुझ पे इल्जाम लगाए और अपनी सफाई मुझ पे इल्जाम कानून के कटहरे में नहीं लगाया गया, मुझे अवाम के सामने इल्जाम लगाया गया और अवाम के सामने मैं इल्जाम का दिफा करने आया हूं। मुझे हैरत होती है इन बेवकूफों पे। कामरान नसीम साहब, आप एक गैरतमंद मलदयाल सरदार हैं, हमारे लोगों को फोन करके कहते हैं कि वकास नसीम अब कभी क़यामत तक बाग नहीं आएगा। वो भाग गया, बैरियर टाउन में घर लॉक करके कराची पहुंच गया और थोड़े दिन में मुल्क छोड़ के फरार हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं वकास को भाग ना आने दें। ये क्यों खुला तजाद है? वजह यह है कि इनके दिल में बुग़्ज़ है, इनके दिल में हसद है, इनके दिल में कीना है। आप सबने एक मुहावरा सुना होगा, इम्तियाज, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। सदर यूनियन काउंसिल बनी पसारी राजा शकील साहब, ये मुहावरा सुना है ना, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। का शुक्रगुजार हूं, डीसीजी का शुक्रगुजार हूं, सेक्टर कमांडर का शुक्रगुजार हूं, डेट कमांडर का शुक्रगुजार हूं और तमाम आईएसआई के वर्करान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गैरतमंदी के साथ हक और सच सामने लाने में मेरी मदद की है। इसके अलावा मुझे बताया गया था कि बाग के सहाफी 1000 रुपए में बिक जाते हैं। मैं प्रेस क्लब के सदर, अपने इंतहाई काबिल एहतराम सरदार इश्तियाक का, साबिक प्रेस क्लब के सदर, अपने भाई, अपने दोस्त, जिन्होंने इंतहाई शफकत करके उसूल की बात की थी, सैयद अफराज गर्देजी साहब, जाहिद गिलानी साहब,
ताहिर अब्बासी साहब, मेरा इंतहाई गैरतमंद भाई कामरान नसीम साहब, शहजाद साहब, मुगल साहब, आप सब के सब लोगों ने उसूल का साथ दिया है, सहाफत का साथ दिया है। आपने अपनी ख्वाहिश को, अपनी सियासी वाबस्तगी को खबर नहीं बनाया। आपने मुझे मौका दिया कि आओ अपनी सफाई पेश करो, फिर हम रिपोर्ट करेंगे। आपके खिलाफ इंतहाई बदतरीन जुबान इस्तेमाल की गई कि आप पैसों पे बिक गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हक परस्ती का दिया। 4 से 5 दिन इंतजार किया। मैं इसके लिए पूरे प्रेस क्लब का, पूरे कफलगढ़ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेस क्लब के लिए तालियां बजाइए। बाग के गैरतमंद भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नाजिम अंकल, मैं गैर मशरूत तौर पे बिला किसी हीलो हुज्जत के अपनी तकरीर शुरू करने से पहले बाग की मां, बहनों और बेटियों के सामने बतौर सियासतदान शर्मिंदा हूं कि हम बतौर सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी माओं को, बहनों को और बेटियों को उसकी जीनत बनाते और उनको इस्तकबाल करते। हमसे ज्यादा गिरी हुई कोई लोग यहां मौजूद नहीं है। सियासत में मुखालफत होती है। सियासत में मुखालफत ना हो तो फिर सियासत करने में मजा ही नहीं आता। मैंने 20 बगले के जलसे में भी यही कहा था और धुंधार के जलसे में भी बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में कहा था, मुखालफत से मुझे कुछ नहीं है, मुनाफिकत मुझे कबूल नहीं है। और मुनाफिक कुफ्फार से भी नीचे वाली सतह में जहन्नुम की रहेंगे। कामरान, अब मैं सफाई दूं, बयान करूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माएं बहनें बैठी हैं और मैंने वादा किया है कि मैं एक पढ़े लिखे नौजवान की तरह आपके साथ रहूंगा। आप सब भाई पहले हाथ उठा के एक वादा करें कि जो कुछ यहां सुनेंगे, जो कुछ यहां देखेंगे, उसका आप रिएक्शन नहीं देंगे। ये आप सब वादा करें कि कानून हाथ में कोई नहीं लेगा, हाथ उठाए। ये आप सब ने हल्फ किया है कि कानून की पासदारी हम में से हर शख्स करेगा, चाहे आपको जितनी भी ठेस पहुंचे यहां पे। कानून की पासदारी हम सब पे फर्ज है, लेकिन मुझ पे इल्जाम लगाए और अपनी सफाई मुझ पे इल्जाम कानून के कटहरे में नहीं लगाया गया, मुझे अवाम के सामने इल्जाम लगाया गया और अवाम के सामने मैं इल्जाम का दिफा करने आया हूं। मुझे हैरत होती है इन बेवकूफों पे। कामरान नसीम साहब, आप एक गैरतमंद मल्दयाल सरदार हैं, हमारे लोगों को फोन करके कहते हैं कि वकास नसीम अब कभी क्यामत तक बाग नहीं आएगा। वो भाग गया, बैरिया टाउन में घर लॉक करके कराची पहुंच गया और थोड़े दिन में मुल्क छोड़ के फरार हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं वकास को भाग ना आने दें। ये क्यों खुला तजाद है? वजह यह है कि इनके दिल में बुग़्ज़ है, इनके दिल में हसद है, इनके दिल में कीना है। आप सबने एक मुहावरा सुना होगा, इम्तियाज, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। सदर यूनियन काउंसिल बनी पसारी राजेश शकील साहब, ये मुहावरा सुना है ना, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। कामरान नसीम साहब ने नीचे, और आज से 5 दिन पहले भी मुझसे ये जब सारी एलिगेशन मुझ पे लगी थी तो कुछ गुफ्तगू की थी, सवालात पूछे थे। मैंने कहा था किसी को भी इल्जाम लगाओ, वो जवाब में कहेगा कि मैं बेगुनाह हूं। यही बात है ना, जिस पे भी इल्जाम लगाओ वो क्या कहेगा? मैं बेगुनाह हूं। अब आप सबने वादा किया है कि जो चीज आपको पेश की जाएगी वो आपके पास अमानत है, और आप में से कोई शख्स कानून का एहतराम करेगा। हमारे इदारे जो फैसला करेंगे हमें वो कबूल होगा।
भाइयों, मैंने सुना है कि मैं लड़कियों को ब्लैकमेल करता हूं। भाइयों, मैंने सुना है कि मैं बनी कौम की बहन बेटियों की वीडियो बनाता हूं। भाइयों, मैंने सुना है कि मैं ये वीडियो आगे लोगों को लड़कियों के खिलाफ इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके उनको अपने दोस्तों के पास भेजता हूं। और इस सिलसिले में कुछ सबूत फेक आईडी से अपलोड किए गए। तो जिस लड़की को मैं ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी मैं वीडियो बना रहा था, इस मुजाहिदा ने, इस कौम की पाकबाज बेटी ने, इस गैरतमंद राजपूतनी ने अपने बेबस भाई की लाज रखी है। अब आप उसकी जुबानी सुने कि वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है और मैं ये ऑडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ दिनों से मैं सुन रही हूँ, मैं सोशल मीडिया तो नहीं यूज़ करती, मेरी कज़नें और मेरे दोस्त वगैरह मुझे बता रही हैं कि इस तरह से तुम्हारा नाम लेके वो वकास के साथ वो वीडियो और ऑडियो वगैरह बनाई हुई है। मैं ये बताना चाहती हूँ इस ऑडियो में कि वो जो तस्वीर है, वो वीडियो, तस्वीर है, ऑडियो जो सब कुछ है, ये एडिट किया हुआ है। इससे मेरा और वकास साहब का कोई लेना देना नहीं है। वकास साहब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने वकास साहब ने ब्लैकमेल किया, ये ऑडियो उन्होंने बनाई हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि तकरीबन 2017 फरवरी में मेरी वकास साहब के साथ रिश्ता हुआ था। मेरे माँ बाप के तस्वीर एडिट करके अपने साथ सोशल मीडिया पे लगाई, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई, तो सबको पता चला। इसके अम्मी अब्बू को जब इसने मेमोरी कार्ड चोरी करके ये ले गया, इसके अम्मी अब्बू को मैंने बताया, फिर इसके अम्मी अब्बू खुद आके मेमोरी कार्ड मुझे घर दे के गए। तो मैंने कहा कि अब अगर इसमें से कुछ भी वायरल हुआ या इसने में तस्वीरें या कुछ भी किया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, ये आपका बेटा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। थोड़े दिनों बाद इसने मेरी बहन की तस्वीर लगा दी। तो हम इसके अम्मी अब्बू के घर गए, तो अम्मी अब्बू ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी कि हमने अपने बेटे को समझाया है, ये अब ऐसी हरकत नहीं करेगा, जो किया इसके लिए हम माजरत चाहते हैं, तो अब ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद ये मुझे मैसेज करता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मुझे मैसेज करता रहा कि तुम मेरे साथ मिलो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, ये वो, तुम मेरे साथ मिलो, मैं तुम्हारा मेमोरी कार्ड मेरे पास है, मुझे मिला है, तुम्हारी मेमोरी कार्ड में तुम्हारी तस्वीरें हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा। उसमें जो वकास साहब की वो थी ऑडियो थी, तो इसको ये पता चल गया। तो कहने लगा तुम वकास के साथ बात करती हो, वो तो हमारा मुखालिफ है, टिकट उसको हम सियासत में आगे नहीं आने देंगे, हमको तो ये